जय हिंद फ्रेंड्स। मालदीव्स और भारत के बीच का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि ये दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। पहले तो मालदीव्स के मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर के दोनों देश के रिश्ते में तनाव आ गया था। लेकिन अब मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने भारत सरकार से कहा है कि 15 मार्च से पहले अपनी सारी मिलिट्री ट्रूप्स को मालदीव से विड्रॉ कर लें। ये बात उन्होंने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा है। तो यार, इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्यों मालदीव्स चाहता है कि इंडिया के सारे ट्रूप्स मालदीव से बाहर आ जाएं? और हमारी ट्रूप्स मालदीव्स के अंदर में क्यों हैं? साथ ही साथ मालदीव्स हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? दोस्तों, मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू 5 दिनों की चीन की यात्रा पे थे और जैसे ही वहां से सैटरडे को रिटर्न होते हैं तो लोकल मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान ये सारी बातें कहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मालदीव्स छोटा है लेकिन उसको कोई बुली नहीं कर सकता। दोस्तों, मालदीव्स के प्रेसिडेंट ऑफिस में एक सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम। उनका एक स्टेटमेंट आया, इंडियन मिलिट्री पर्सनल कैनॉट स्टे इन मालदीव्स। This is the policy of President मोहम्मद मोइजू and that of his administration। साथ ही साथ उनका एक और स्टेटमेंट आता है कि नेशन हैज टू इंश्योर दैट देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मिलिट्री ऑन देयर सॉइल। दोस्तों, आपको याद होगा मोहम्मद मोइजू ने कैंपेन चलाया था अपने इलेक्शन से पहले, इंडिया आउट, राइट। और ये जो उनका कैंपेन था दैट वाज द की इलेक्शन प्रॉमिस फॉर मोइजू। दोस्तों, इसके बाद भी भारत ने मालदीव्स को रिश्ते सुधारने का एक और मौका दिया है। आज संडे को भारत और मालदीव्स के डिप्लोमैट्स के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया कि इंडिया और मालदीव्स के बायलैटरल कोऑपरेशन को कैसे और मजबूत किया जाए, दोनों देशों के बीच के पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन किया जाए। साथ ही साथ जो अभी ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाने में कोऑपरेट किया जाए। साथ ही साथ एक म्यूचुअली वर्केबल सॉल्यूशन के लिए भी बातचीत की गई कि दोनों देश एक ऐसे म्यूचुअल सॉल्यूशन पे पहुंचे कि ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो चलता रहे। लाइक दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बने। दोस्तों, जो अगली हाई लेवल कोर ग्रुप की जो मीटिंग होगी वो भारत के अंदर में होगी और अगला जो डेट होगा वो दोनों देश आपस में मिलकर के तय करेंगे कि कौन सी डेट होगी। ये मीटिंग की कुछ तस्वीरें हैं और जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया वही सेम स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पे भी दी गई है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स हाई लेवल कोर ग्रुप दैट वाज हेल्ड इन माले टुडे ऑन संडे। दोस्तों, आइए बात करते हैं ये छोटा सा देश मालदीव्स भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट। इसके अलावा 29,000 लोग मालदीव्स में रहते हैं और उसमें से 22,000 लोग तो कैपिटल सिटी माले में ही रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जो फ्रेंडली रिलेशन है हमारे पड़ोसी देशों के साथ, उनमें मालदीव्स के साथ भी हमारा बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है। लेकिन अभी जो ये माइजू साहब हैं, ये चाइना से पढ़ करके आए हैं। चाइना वालों ने इनको कुछ मिर्ची खिलाई है, जंतर मंतर लगा दिया है। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल को बर्बाद कर दिया है, अब ऐसा रहा है कि इनका भी समय नज़दीक है जब ये भी चाइना के बहकावे में आकर के और अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने को तैयार है। आपको पता होगा दोस्तों, इंडिया बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है मालदीव्स के अंदर में, और आप लोगों को ऑपरेशन कैक्टस के बारे में मैंने बताया था पिछले क्लासेस में। तो यार, 1988 में जब मालदीव्स के अंदर में तख्ता पलट होने वाला था, जब वहां की जो सेना है वही सरकार गिरा करके और रातों रात सरकार बदलने वाली थी, तब उस समय के जो राष्ट्रपति थे गयूम, उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी थी और भारत सरकार ने रातों रात अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज करके वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया था और सरकार को गिरने से बचाया था। दोस्तों, ये वही मालदीव्स है जो आज भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और भारत की मिलिट्री को अपने देश से निकालने की बात कर रहा है। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मालदीव्स में क्यों तैनात हैं भारतीय सैनिक। तो यार, अभी मैंने आपको ऑपरेशन कैक्टस के बारे में बताया कि 1988 के अंदर में भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन किया था और वहां पे मालदीव्स ने तख्ता पलट होने से बचाया था।
तो उसके बाद से ही लगातार जो मालदीव्स की गवर्नमेंट है उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी कि उनके जो बॉर्डर एरियाज हैं, खास करके इंडियन ओशियन में, उनको उनकी रक्षा करे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और यार हमारा पड़ोसी होने के नाते हमारा भी ये दायित्व है कि हमारे पड़ोसी लोग सेफ रहें। तो इस कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट के तहत मालदीव्स के अंदर में भारतीय सेना को भेज करके रखा है। साथ ही साथ हमने 2013 में मालदीव्स को 2 हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट करे थे। और टाइम टू टाइम हमारी जो सेना है वो मालदीव्स जा कर के मालदीव्स की सेना को ट्रेनिंग भी देती है, उनको हेलीकॉप्टर उड़ाने की भी ट्रेनिंग देती है। तो यार ये सारे रीजंस है जिसके वजह से हमारी सेना जो है वो मालदीव्स के अंदर में उनकी सुरक्षा भी करती है और उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, डिफेंस एग्जाम्स के अंदर में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी आपका नेक्स्ट मंथ 15 फेब के बाद से एफकैट का एग्ज़ाम आने वाला है और उस एग्ज़ाम में भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विथ एमसीक्यूज। तो यार रिसेंटली एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई के बीच में करा गया है। आपसे मेरा ये सवाल है कि ये किस जगह पे कंडक्ट हुआ है? राजस्थान, अबू धाबी, दुबई, गुजरात या नन ऑफ दीज? डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो कि 2 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 15 जनवरी को खत्म हो गया। ये मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान के अंदर में कंडक्ट किया गया है। तो यार उस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। अभी हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की एक्टिविटीज में बढ़ोतरी देखी गई है और इसको मद्देनजर रखते हुए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है टू एलिमिनेट टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज सी ड्रैगन? दोस्तों, अगर हम एक्सरसाइज सी ड्रैगन की बात करें तो इसके अंदर में आ जाता है आपका यूएस जो कि ऑर्गेनाइज कराया है इस बार, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया। यानी अगर हम कहें कि ये जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है ये क्वाड कंट्रीज इसके अंदर में आते हैं। अब क्या है क्वाड कंट्रीज? तो क्वाड का मतलब हो गया 4, जैसे आपने मैथ्स के अंदर में क्वाड्रिलेटरल देखा है ना, उसी शेप में इन कंट्रीज का ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है। इसके अंदर में आ जाता है इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। इनको आप देख पा रहे होंगे ये क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, इनको कहते हैं क्वाड कंट्रीज। तो इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के अलावा साउथ कोरिया भी एक्सरसाइज सी ड्रैगन का पार्ट है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो यार ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, फ्रांस जो है वो एक्सरसाइज सी ड्रैगन का पार्ट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज तरंग शक्ति? रसिया, यूके, पाकिस्तान एंड चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव? दोस्तों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम एक्सरसाइज तरंग शक्ति के बारे में बात करें तो इसके अंदर में 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से 6 देशों ने अपना एयरक्राफ्ट भेजा था और बाकी के जो 6 देश थे वो ऑब्जर्वर थे, यानी कि वो देखने आए थे कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज कैसे कंडक्ट होती है और उसमें क्या क्या अहम पहलू हैं। तो यार अगर हम इसमें बात करें तो क्वाड कंट्रीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इसके अलावा फ्रांस और यूके इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट सेंड करा था। तो यार पाकिस्तान एंड चाइना दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ऑप्शंस में आपको पाकिस्तान एंड चाइना भी दिखे थे, तो वो इसके पार्ट नहीं थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये राजस्थान सेक्टर में कंडक्ट किया गया। तो साथियों, ऑप्शन बी वुड बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं कॉन्कन नेवल एक्सरसाइज। कॉन्कन नेवल एक्सरसाइज इज कनेक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? हियर आर द ऑप्शंस: इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड यूके, इंडिया एंड चाइना। आपको मैं एक छोटा सा हिंट भी देता हूं। यार इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश के दामाद लगते हैं। अब बताइए जरा कमेंट में। तो दोस्तों,
भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है कॉनकन, ये कंडक्ट किया गया है। तो साथियों, जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इन सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से याद करा दूं ट्रिक के साथ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CDS, FCAT, CAPF या NDA, तो अनअकैडमी आपको दे रही है 7 डेज का फ्री ट्रायल, जिसको आप LAF लाइव रेफरल कोड लगा करके एक्टिवेट कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये ऑफर 15 जनवरी तक ही वैलिड है। तो 15 जनवरी तक अगर आप किसी भी कैटेगरी में अनअकैडमी प्लस को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप फ्री में एक्टिवेट कर सकते हैं 7 डेज के लिए। और हमारी जितनी भी प्लस कोर्सेज हैं, जैसे तेजस, उड़ान, इन सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सारे बच्चों के लिए जो अनअकैडमी प्लस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी जो स्पेशल क्लासेस हैं वो सुबह के 7 बजे और शाम के 7:30 में हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं। सुबह के 7 बजे हमारी मॉक टेस्ट होती हैं CDS और FCAT एग्जाम्स के लिए फ्री लाइव क्लासेस में। तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे प्रियंक प्रभा सर्च करके और फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए।